मिस्र से निकलकर केनान को जा रहे थे। उस वक्त हुआ क्या? जब इस्राएली मिस्र से निकलकर केनान को जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो रास्ता में मुश्किलात का सामना क्यों कर रहे थे? आज इन बातों पर हम गौर करेंगे। मिस्र से निकले और उन्होंने मिस्र से निकलकर कहां पर पहुंचना था? वादे की सरजमीन केनान में, वहां पर पहुंचना था। लेकिन जब वो चलना शुरू हुए तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलात उनके सामने आई और उसकी एक बड़ी वजह थी। और वो बड़ी वजह क्या थी? वो हर बात में बुड़बुड़ाते थे। मुश्किलात का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो हर बात में क्या करते थे? बुड़बुड़ाते थे। खुदावंद ने उनसे कहा था, मैं तुमको वादे की सरजमीन में लेकर जाऊंगा, मगर वो हर बार खुदावंद के अगेंस्ट हो जाते। मूसा के अगेंस्ट होते, खुदावंद के अगेंस्ट होते। वो खुदावंद की राह के मुताबिक चलना पसंद नहीं कर रहे थे। मैंने एक मैसेज सुनाया था कि जब वो मिस्र से निकले तो वो केनान बॉर्डर पर पहुंच गए। केनान बॉर्डर से उन्हें समझ नहीं आई कि हमने वादे की सरजमीन में जाना है। 40 साल तक वहीं पर घूमते रहे। खुदावंद उन्हें यह तालीम दे रहा था कि अगर तुम मेरी पैरवी पर चलो, मेरे हुक्म पर चलोगे तो क्या होगा? तुम वादे की सरजमीन तक पहुंच जाओगे। आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदावंद की तालीम और उसकी पैरवी पर नहीं चलते और वो बरकत जो खुदा उन्हें देना चाहता है उसमें देर हो जाती है। रीजन हमारा बुड़बुड़ा। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारी बरकत में डिले नहीं है, हमारी गवाही बड़ी है। बरकत में डिले नहीं है बल्कि क्या है? गवाही बड़ी है। जब ये वादे की सरजमीन में जा रहे थे, अभी बियाबान में थे, तो आग का सतून और ठंडे बादल इनकी रहनुमाई करते। रात को क्या होता? आग का सतून, और दिन को क्या होता? ठंडे बादल इनके लिए मुहैया किए जाते। एक बात बताऊं मैं आपको, जब ये मुल्के केनान में पहुंचे, जैसे ही इन्होंने मुल्के केनान में कदम रखा, आग का सतून भी चला गया और ठंडा बादल भी चला गया। सिर्फ आग का सतून कब तक उनके साथ रहा? जब तक वो बियाबानी सफर के अंदर थे। ठंडे बादल कब तक रहे? जब तक वो बियाबानी सफर के अंदर थे तब तक। लेकिन जैसे ही वो वादे की सरजमीन में दाखिल हुए तो क्या हुआ? ना आग का सतून रहा और ना ही ठंडा बादल उनके दरमियान रहा। आज हम यहोशुआ की किताब को देखेंगे। यहोशुआ की किताब उसका पहला बाब 5वीं आयत से। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को
उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ज्ञान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद ने केनान में पहुंचने के बाद यशवा से ये बात कही। अभी जब वो लीडरशिप में आ रहा था, जैसे ही केनान में पहुंचे हैं तो खुदा ने यशवा से सबसे पहला कलाम क्या किया? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। पहला मैसेज दिया। इससे पहले कि यशवा लीडरशिप में खड़ा होता, इस्राएल की नुमाइंदगी के लिए खड़ा होता, खुदावंद यशवा से क्या कलाम करता है? शरीयत की ये किताब, मेरी तालीम, मेरा कलाम, मेरी बातें, मेरी शरीयत, मेरे आइन हमेशा तेरी जिंदगी में रहे। ईमानदार लीडर वो होता है जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम हमेशा नजर आता है। हालेलुया। खुदा ने केनान में पहुंचने से पहले यशवा से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इससे पहले कि तू इस वादे की सरजमीन में दाखिल हो, खुदा के कलाम को तूने अपनी जिंदगी से इधर उधर नहीं होने देना। मैंने भी आपको बताया कि केनान में पहुंचने के बाद अब आग का सतून और बादल का सतून नहीं है। जैसे ही केनान में पहुंचे हैं, ना आग का सतून है और ना बादल है। अब क्या है? अब खुदा की शरीयत है। बहुत से बहन भाई अपनी जिंदगी में परेशान हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजन करने के लिए वो परेशान हो जाते हैं। जस्ट लाइक अक्सर लोग अपने पास्टर से क्वेश्चन करते हैं, पास्टर साहब मैं इस गाड़ी को लेना चाहता हूं, लूं या ना लूं? फिर कई बार वो कहते हैं कि हम इस घर को लेना चाहते हैं, इस घर को ले या ना ले, क्या ये घर हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा? क्या ये गाड़ी जिसको हम लेना चाह रहे हैं ये हमारे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी? फिर कई दफा लोग अपने बच्चों की शादी की डेट जो है वो खुदा के खादम से पूछ कर रखते हैं। आप गाड़ी ले रहे हैं, खुदा के खादम से पूछ रहे हैं, इट्स गुड। आप घर ले रहे हैं, खुदा के खादम से पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने बच्चों की शादियों की डेट रख रहे हैं, आप खादम से पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप इन चीजों को अपनी जिंदगी की रूटीन ना बना लें कि जब भी जिस भी बच्चे की शादी होगी खादम से पूछेंगे डेट निकालने के लिए। जो कुछ दुनिया में हो रहा है हमें वैसा नहीं बनना। अगर हमने कुछ करना है तो वो कलाम के मुताबिक करना है। अगर हमने चलना है तो फिर खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, दुनिया के मुताबिक नहीं। गैर कौमों में बहुत सी ऐसी
ऐसी चीजों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रहनुमा से पूछ कर किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में जब भी किसी काम को करें, आप खुदा से पूछकर और बाइबल से पूछकर करना शुरू करें। हालेलुया। एक मसीही की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? उसका अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, बहन भाइयों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। वो झूठ मत बोले, वो बुतपरस्ती ना करे। जिस घर में आप रहेंगे, खुदा उसे बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम है ना, तो चाहे आप किसी भी घर में जाकर रहें, आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम का होना आपके घर को बाईस बरकत बना देगा। मैंने भी आपको बताया कि इस्राएलियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि खुदावंद उन्हें जिस राह के जरिया से वादे की सरजमीन तक पहुंचाना चाहता था, वो उस राह पर नहीं जा रहे थे। आज भी बहुत से लोग हैं, खुदा जैसे उन्हें बरकत देना चाहता है, वो वैसे बरकत लेना नहीं चाहते, इसलिए मुश्किलात का शिकार रहते हैं। हमें हन्ना का पैटर्न नजर आता है। हन्ना अपनी जिंदगी में उस बरकत को लेकर गई, जब वापस लौटी बरकत उसके साथ थी। मैं अक्सर कहता हूं, हन्ना की दुआ में आमीन नहीं था। आज हमारी जिंदगियों के अंदर अगर हमारे खानदानों में बेतरतीबी है, झूठ है, फ्रेम है, बुतपरस्ती है, माँ बाप का अदब नहीं, बहन भाई उससे मोहब्बत नहीं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम नहीं है। इसलिए इससे पहले कि यशवा लीडरशिप में आता, खुदावंद ने यशवा से कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे। तो बोले आमीन, हालेलुया। दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे। मेरे अजीजों, खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया तो खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। और मैं अक्सर कहता हूं, बरकत के नाम में नहीं थी, बरकत अब्राहम में थी। और अब्राहम में बरकत क्यों थी? क्योंकि अब्राहम खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स था। हालेलुया। खुदा का कलाम उसकी जिंदगी के अंदर था, इसलिए वो बरकत पाता चला गया। अगर हमारी जिंदगी में कोई भी छोटा काम है तो उस पर बरकत कौन डालेगा? खुदावंद डालेगा। छोटे काम पर बरकत कौन डालेगा? खुदावंद डालेगा, और वो बड़ा होता चला जाएगा। आइए देखिए मेरे साथ एक हवाला है, अय्यूब की किताब, उसका 8वां बाब 7वीं आयत से पढ़ेंगे। और अगरचा तेरा आगाज छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। हालेलुया। क्या लिखा है? और अगरचा तेरा आगाज छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। अजीजों, याद रखें, अपनी जिंदगी में किसी भी काम का आगाज छोटे पैमाने पर शुरू करें, और अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम मौजूद है, उसका अंजाम बड़ा होगा। हालेलुया। छोटे पैमाने से। कई बार कुछ लोग अपनी जिंदगी में बिजनेस शुरू करते हैं और एकदम से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम का
होना ज्यादा जरूरी है। अगर हम छोटे पैमाने से किसी काम को शुरू करते हैं, छोटी स्टेज से किसी काम को शुरू करते हैं, छोटी जॉब से किसी काम को शुरू करते हैं, छोटे बिजनेस से किसी काम को शुरू करते हैं, उसका अंजाम उस वक्त बड़ा होगा जब ये शरीयत की किताब, ये खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर होगा। खुदा हमें बरकत देता चला जाएगा और सरफराज करता चला जाएगा। हालेलुया। अगर कलाम आपके अंदर होगा तब ये बड़ा होता जाएगा। 5 रोटियों की मिसाल सुनी किसी ने। 5 रोटियों से खुदावंद ने कितनों को खिलाया? 5000 को। छोटी चीज थी, थोड़ी चीज थी ना। थोड़े से शुरू करे, खुदा ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। आपके पास जेब में थोड़े से पैसे हैं ना, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम मौजूद है, उन थोड़े से पैसों में इतनी बरकत आ जाएगी कि आपके पास वो भी खत्म नहीं होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको खाने के लिए कुछ दो। पता क्या चला? किसी बच्चे के पास थोड़ी सी रोटियां हैं। कितनी रोटियां हैं? 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह ने उन्हीं को बरकत दी। याद रखे, यीशु मसीह ने जब उनको बरकत दी, वो बरकत के अल्फाज खुदा का कलाम था। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु के लिए। मूसा की सादा सी छड़ी से मिस्र के अंदर 10 बड़े अजाइब आए, 10 बड़े मौजूदे देखे। मूसा की सादा सी छड़ी। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज जो सादा सी है, उसके साथ जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम मौजूद है, वो सादा चीज भी नया बन जाएगी। कुछ भी है, कुछ भी सादा आपकी जिंदगी में है, वो कैसे नया बन जाएगा? जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा। सादा सी छड़ी से, वो सादा सी छड़ी सांप बन गई और फरौन के सांपों को खा गई। उस सादा सी छड़ी ने सारे पानी को खून बना दिया। सिर्फ किस तरह से? कलाम की कुदरत के वसीला से। हालेलुया। फिर दाऊद जब जूलियत से लड़ने के लिए गया तो क्या हुआ? उसके पास सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था और फलाखन था। अजीजों, याद रखें, जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो वो छोटा सा पत्थर और वो फलाखन बड़े जो हैकल को गिराने की कुदरत रखता है। क्योंकि जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो आप छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान कर सकते हैं। छोटी चीजें जो है आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े जाति जरूरत को गिराने की कुदरत लगती है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में कहे कि मेरी जिंदगी में ये तूफान बहुत बड़ा है, आपकी जिंदगी के अंदर कलाम की सिर्फ ये आयत मौजूद है, यीशु ने हवा और पानी को डांटा, आज मैं भी इस तूफान को यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं, वो थम जाएगा। वो थम जाएगा और खुदावंद आपको बरकत देगा और सरफराज करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम का होना जरूरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस बहन ने जब संडे को गवाही दी, जिसको दरअसल इबादत में बरकत मिली 3 साल के बाद, तो उसने कहा कि मैं डेली के 5 चैप्टर बाइबल मुकद्दस की पढ़ती हूँ। 5 चैप्टर। खुदा का कलाम जब आपकी जिंदगी के अंदर आता है ना, तो फिर आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों से सैलरी थोड़ी सी है, आपके घर का गुजारा हो जाएगा जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम होगा। तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर
कबूल करूंगा। कलाम के ये अल्फाज आपके खाने पर इतनी बरकत डालेंगे कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आमीन। छोटी चीजों से बड़ी चीजों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कब? जब कलाम आपके अंदर होगा। कई दफा मैंने लोगों के मुंह से सुना कि उन्होंने एक छोटा सा ठेला लगाया, रेडी लगाई, वहां से काम शुरू किया, आज वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। रीजन, आपकी जिंदगी में सच्चाई से जब खुदा का कलाम मौजूद होगा तो फिर आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। मत्ती 11:28 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से थके हुए दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीजों, आराम का मतलब ये नहीं कि हम खाएं पिए और सो जाएं। जब बनी इस्राएल कौम मुल्क कनान में वादे की सरजमीन में पहुंची तो वहां पर उन्होंने काम किया। उन्होंने फसलें उगाई और उनका बीज खाया। उन्होंने दरख्त लगाए और उनका फल खाया। उन्होंने घर बनाए और वो उनमें रहे। आराम का मतलब पता क्या है? आप काम सारे करेंगे लेकिन आपकी जिंदगी में परेशानी कोई नहीं आएगी। ये आराम का मतलब है। मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप काम करेंगे लेकिन आपकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा। आप बीज बोएंगे, फसल भी आप खाएंगे। आप दरख्त लगाएंगे, फल भी आप खाएंगे। आप घर बनाएंगे, आप रहेंगे भी उसमें। कलाम के एक हिस्सा में पता क्या लिखा हुआ है? आप बीज बोएंगे, फसल कोई और खाएगा। आप दरख्त लगाएंगे, फल उसका कोई और खाएगा। आप घर बनाएंगे, आप नहीं रहेंगे, रहेगा कोई और। कब? जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होगा। इसलिए यीशु ने कहा, ऐ बोझ से थके हुए और दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐसा नहीं है कि खुदावंद ने उनको कहा कि वो ठीक है बस वादे की सरजमीन में पहुंचे, खाना पीना खाए और सो जाए। हाँ, ऐसा भी हुआ था। कहां पर? बियाबान में। बियाबान में ऐसा हुआ था। इस्राएली मिस्र से निकले और क्या हुआ? एक आयत में लिखा है कि फरिश्ता उनके आगे रास्ता खोलता था। एक बार ऐसा भी हुआ कि ना उन्हें बीज बोना पड़ा, ना दरख्त लगाने पड़े, उन्होंने सब कुछ खाया। और ये कब होता है? जब वो 40 साल तक बियाबानी सफर में रहे। इन 40 सालों तक उन्होंने जमीन से कुछ हासिल नहीं किया। उनके लिए जितनी भी मदद आई आसमान से, आसमान से मदद आई। जमीन से उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। उठाकर देख ले बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी कि उन्होंने इन 40 सालों में ना तो बीज बोया, ना दरख्त लगाया। यहां तक के जैसे जैसे वो बढ़ते थे उनके कपड़े भी बढ़ते थे, जैसे जैसे वो बढ़ते थे उनकी जूतियां भी बढ़ती थी। हालेलुया। पिछले मंगल पास्टर भी फ्रांसिस साहब आए थे, उन्होंने कहा जी कि आजकल तो बहनें जो है वो चिकन, कॉटन, खद्दर, ठीक है, मुख्तलिफ वैरायटियों की बात करती। भाई भी करते हैं, मैं भाइयों को भी कहूँगा, ये भी चिकन, कॉटन और खद्दर, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो मुल्क मिस्र से निकले, जिन कपड़ों को पहन के निकले थे ना, जिस डिजाइन के उन्होंने कपड़े पहने थे, 40 साल तक वही रहे थे ना। हालेलुया। मेरे सीसो, इन 40 सालों में जमीन से उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके लिए जो कुछ आया आसमान से आया। मन कहां से आया? ढेर कहां से आए? आसमान से। 40 साल तक वो मन को जो आसमान से गिरता था जमीन पर से उठाकर खाते रहे।
अगर आपकी जिंदगी में से जमीन से मदद बंद हो जाए तो आसमान आपके लिए खुल जाए। हालेलुया, आसमान आपके लिए खुल जाएगा। पहली एग्जांपल, यहोशाफात अपनी फौज का एक छोटा सा बादशाह था। 10 मुल्कों के बादशाह उस पर हमला करने के लिए आए। शायद उसने किसी मुल्क के बादशाह से मदद भी मांगी होगी, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। आखिरकार उसने किसको पुकारा? आसमान वाले को। हालेलुया। अजीजों, याद रखें, जब आपकी मदद जमीन से आनी बंद हो जाए, जब आपके रिश्तेदार आपकी मदद ना करें, आपके बहन भाई आपकी मदद ना करें, आपका पड़ोसी आपकी मदद ना करे, जमीन से हर तरफ से आपकी मदद आना बंद हो जाए, आपके लिए आसमान खुल जाएगा और आपकी जिंदगी में खुदावंद की कुदरत काम करना शुरू कर देगी। जब जमीन पर मदद बंद हो जाए तो फिर आसमान के दरीचे खुल जाते हैं और फिर खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देता है। हालेलुया। कभी आपको रोजगार ना मिले तो आप ऐसे हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं, खुदावंद वो तेरा ही आशा है। कभी क्या किसी ने क्या, जब जमीन से मदद आना बंद हो जाए तो फिर आसमान खुल जाता है। हालेलुया। यहोशाफात ने जब देखा कि मेरी मदद को कोई नहीं आ रहा और मौत मेरे सामने खड़ी है, 10 मुल्कों के बादशाह मुझ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, उसने रोजे की बराती कराई और अपनी फौज के आगे प्रस्तिश करने वालों को खड़ा कर दिया। उसने अच्छे तलवारबाज नहीं खड़े किए, उसने अच्छे तीरंदाज नहीं खड़े किए, उसने अच्छे भाले वाले खड़े नहीं किए, उसने अपनी फौज के आगे प्रस्तिश करने वालों को खड़ा कर दिया। खुदावंद ने अपने फरिश्तों को भेजा और 10 मुल्कों की फौज को उन्होंने मार दिया और इस तरह मारा कि वो खुद भी एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, अपनी ही तलवारें एक दूसरे पर चला दी और सब के सब मर गए। और क्या हुआ? यहोशाफात की फौज ने उनको जाकर लूटा। 3 दिन तक माले गनीमत इकट्ठा करते रहे और फिर भी कुछ वहीं पर छोड़ा है। जब जमीन पर से आपके लिए मदद बंद हो जाए, खुदावंद आसमान को आपके लिए खोल देगा। जब कोई शख्स आपका साथ ना दे, जब कोई शख्स आपके साथ खड़ा ना हो, घबराए नहीं, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आपकी जिंदगी में जब खुदा का कलाम होगा तो फिर क्या होगा? फिर आपके लिए आसमान खुल जाएगा और आसमान से आपके लिए मदद आना शुरू हो जाएगी। 38 वर्ष का मफलूज यूहन्ना 5 बाब के अंदर हम देखते हैं कि 5 बरामदे हैं, उनमें पसमर्दा लोग पड़े हुए हैं। 38 वर्ष का मफलूज भी वहां पर पड़ा हुआ है। कोई आदमी उसके पास नहीं, एक लंबे अरसे से वहां पर पड़ा है। हो सकता है कि कुछ अरसा के लिए लोगों ने उसकी मदद भी की हो, लेकिन एक वक्त आया उसकी मदद होना बंद हो गई, क्योंकि उसने खुद कहा कोई आदमी मेरे पास नहीं कि जब होश के पानी को हिलाया जाए और वो उठाकर मुझे उसमें क्या करे? डाल दे। कोई आदमी मेरे पास नहीं। हो सकता है बाकी जो बीमार वहां पर पड़े, उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, कोई ना कोई उनके पास हो, लेकिन ये अकेला शख्स जो 38 बरस से मफलूज है, इसके पास कोई नहीं है। इसके लिए जमीनी मदद हर तरफ से बंद हो चुकी है। कोई आदमी इसके पास नहीं, कोई हेल्पर इसके पास नहीं। आसमान से डिवाइन हेल्पर इसके पास आया, डिवाइन हेल्प इसके लिए आई। और क्या हुआ? ये जमीनी मदद के बारे में हर तरफ से मायूस हो चुका था और एक दिन यीशु इसके पास आया। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में जमीनी मदद बंद हो जाएगी तो फिर यीशु आपकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया। और यीशु ने आते साथ इससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? इसने ये नहीं कहा कि होना चाहता हूं, इसने
उसने आगे से सवाल कर दिया, इसने कहा कोई आदमी मेरे पास नहीं है कि जब होश के पानी को फरिश्ता हिलाए और कोई उठाकर मुझे उसमें डाल दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने इससे कोई बात नहीं कही। यीशु मसीह ने इससे ये कहा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अजीजों याद रखे, जब आपकी जिंदगी में जमीन के ऊपर से हर तरफ से मदद आना बंद हो जाएगी, शिफायत आना बंद हो जाएगी, यीशु मसीह खुद चलकर आपके पास आ जाएगा और आपको शिफा देगा और आपके टखनों को मजबूत करेगा और आपको उठा खड़ा करेगा और कहेगा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। पतरस रसूल जब मुनादी कर रहा था, कैद खाना में डाल दिया गया। अगले दिन हाकिम ने उसको मौत की सजा दे दी थी। पतरस रसूल कैद खाना में था और उस वक्त कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया दुआ कर रही थी। कलीसिया दुआ कर रही थी। अगले दिन उसके लिए मौत का फरमान जारी करना था हाकिम ने, लेकिन कलीसिया दुआ कर रही थी। और क्या हुआ? खुदावंद का फरिश्ता पतरस रसूल के पास उस कैद खाना में आ गया और उसने कैद खाना का दरवाजा खोल के पतरस को बाहर निकाला और पतरस से कहा जाओ। हालेलुया। उससे कहा जाओ। अजीजों याद रखे, आपकी जिंदगी के किसी भी एरिया में, किसी भी हालात में, किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर जमीन पर से आपके लिए मदद बंद हो जाएगी, खुदा आपके लिए आसमान को खोलकर आपको बरकत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। और यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएं। आपके ऊपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। हाथ उठाकर कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जिम्मेदारी, दोनों हाथ उठाइए। आप पे ऊपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों, ओ डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावेगा। आपे ऊपरो हाथ बढ़ा के। हालेलुया। पैदाइश की किताब 21 बाब 14 आयत। आज देखेंगे कलाम खुदा में से पैदाइश 21 बाब 14 आयत। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर रोटी और पानी की एक मश्क ली और उसे हाजरा को दिया, बल्कि उसे उसके कंधे पर धर दिया और लड़के को भी उसके हवाला करके उसे रुखसत कर दिया। सो वो चली गई और बैरसबा के बियाबान में आवारा फिरने लगी। और जब मश्क का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे डाल दिया और आप उसके मुकाबले तीर के टिप्पे पर दूर जा बैठी और कहने लगी कि मैं इस लड़के का मरना तो न देखूं। सो वो उसके मुकाबले बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। पर खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, हाजरा तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं इसको एक बड़ी कौम बनाऊंगा। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने पानी का एक कुआं देखा और जाकर मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिलाया। और खुदा उस लड़के के साथ था और वो बड़ा हुआ और बियाबान में रहने लगा और तीरंदाज बना। हालेलुया। यहाँ पर हमें हाजरा का वाकया मिलता है। खुदा की मर्जी से
अब्राहम ने हाजरा और उसके बेटे को क्या किया, अपने घर से निकाल दिया और उनको रोटी दी और मश्क में पानी दिया। आखिरकार उस मश्क का पानी खत्म हो गया और लड़के को प्यास लगी क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाके में थे। प्यास की वजह से बच्चा बेहोशी के आलम में चला गया और हाजरा इस सारे माजरे को देखकर बहुत परेशान हुई और दूर जाकर बैठ गई ताकि अपने बच्चे का मरना ना देखे। अजीजों, उसी वक्त खुदावन ने एक फरिश्ते को भेजा। याद रखे, खुदावन की डिवाइन हेल्प उन तमाम लोगों के लिए है। खुदावन खुदा ने क्या किया, हाजरा को बताया एक फरिश्ता के जरिया से कि यहाँ पर तुझे एक कुआं मिलेगा और वहां से उसने उस मश्क को भरा और मश्क को भरने के बाद उसने वो पानी उस बच्चे को पिलाया और पानी पिलाने के बाद खुदा ने उससे कहा कि मैं इसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि अजीज बहनों भाइयों, याद रखे, जब जमीन पर से आपकी मदद बंद हो जाए तो फिर खुदा आसमान से अपने फरिश्तों को भेज देता है आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए। डिवाइन हेल्प आपके लिए आ जाएगी जैसे हाजरा और इस्माइल के लिए आ गई। अजीजों, याद रखे, जब हम अपने खुदावंद को पुकारते हैं, उसको दुआओं में पुकारते हैं, उसकी हजूरी के तजर्बा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। अजीजों, याद रखें, खुदा ने अब्राहम से वादा किया था, मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा और बढ़ाऊंगा। और चूंकि इस्माइल भी खुदावंद के बंदा अब्राहम की नस्ल से था और खुदा ने अपने उस कलाम की वजह से हाजरा और इस्माइल के लिए जब जमीन से मदद बंद हो गई, आसमान को खोल दिया और उनके लिए मदद आ गई। हालेलुया! और ये तब है जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम मौजूद है। खुदावन याद रखे, आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक है वो खुदावन आपको बताएगा, खुदावन आपकी हेल्प करेगा। बहुत से लोग ये सब हासिल नहीं कर पाते, रीजन उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम मौजूद नहीं है। यशवा ने 6 बड़ी कौमों को और 31 बादशाहों को फतह किया। क्यों? क्योंकि लीडरशिप से पहले खुदा ने उससे कलाम किया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे। आज जब खुदा का ये कलाम हमारी जिंदगी में होगा तो हमारी बरकत क्या होगी? हमारी बरकत में मुश्किलात नहीं आएगी, बल्कि उस कलाम की कुदरत के वसीला से बरकत हमारी जिंदगी में आ जाएगी। हमारा कारोबार छोटा ही क्यों ना हो, उसका आगाज छोटा है लेकिन उसका अंजाम बड़ा होगा। हालेलुया! जब जमीन से आपके लिए मदद बंद हो जाए तो फिर खुदा आपके लिए आसमान को खोल देगा और आपके लिए मदद को प्रोवाइड करेगा। आमीन, आमीन। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देगा।